गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ऑप्टिक्स के बारे में बताया था, प्रकाशिकी के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी लाइट होता है उसका रिफ्लेक्शन जो लॉ क्या कहलाता है, जो दो लॉ होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था अच्छे से। अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग बेसिकली इमेज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसे अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कोई भी दो रे जब एक दूसरे को कट करता है, ओके, तो कट करने के बाद जो कटिंग पॉइंट होता है वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब किसी भी इमेज को फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रे का होना जरूरी है। ओके, ये हो गया आसान भाषा में उसका डेफिनेशन। इसे हम लोग आगे इसके रे डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम को जानने के पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि कोई भी इमेज हम अगर देख रहे हैं तो वो लाइट की वजह से देखते हैं। तो क्या लाइट हमें जो इमेज दिखा रहा है वो क्या रियल टाइम में दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब जिस इमेज को हम देखते हैं वो लाइट की वजह से देखते हैं, क्योंकि लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है। ओके, जो हम लोग सब कुछ जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्टेड रे देखते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुंचती है। तो रिफ्लेक्ट होकर पहुंचने तक हमारे तक पहुंचेगी तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो कुछ ना कुछ टाइम को लेती है। तो जैसे कि जितना ज्यादा टाइम लेगी उतना ज्यादा हम पुराना इमेज उसको देखेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, ठीक है, सेंटेंस है, इसे हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए यहां से हमें एक सोर्स है लाइट का, ओके, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप यहां से इस चीज को देख रहे हैं। ओके, तो लाइट जो है ये यहां पे इंसिडेंट होगा, जिसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। ओके, और ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगा हमारे आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इसका मतलब अगर हम बात करें यहां से यहां तक के डिस्टेंस की, ओके, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, लाइट को कोई ना कोई टाइम को लेना पड़ता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए जैसे सन का लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट, लगभग अप्रॉक्स 8 मिनट का समय लेता है। मतलब हम जो रे देख रहे होते हैं वो 8 मिनट पुराना रे देख रहे होते हैं सन का। ओके, मतलब लाइट को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 8 मिनट का समय लगा, टाइम लगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इमेज देखेंगे वो 8 मिनट पुराना देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे टाइम जो था हमारा वो 5 PM में वो इंसिडेंट हुआ, तो हम यहाँ पे उस टाइम पे नहीं देख पाएंगे। उस टाइम पे हम देखेंगे नहीं, तो हम देखेंगे 8 PM में। मतलब हम यहाँ पे 8 मिनट पुराना रे को देख रहे हैं। ओके, मतलब इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होता है, ठीक है, हमसे, हम उसका उतना ही पुराना
पिक देख रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ओके, तो हम अब इसके कॉज की तरफ पढ़ते हैं कि आखिर इसका कॉज क्या है। ओके, मतलब अगर लाइट की बात करें तो लाइट हमारा जो होता है वो मासलेस होता है, मतलब इसका कोई मास नहीं होता है, पहला चीज। ओके, इसे हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं, जब वो हिग्स फील्ड से पास होता है तो वो जो फोटॉन होते हैं या फिर लाइट होते हैं वो पास हो जाएंगे, ठीक है, बिना कोई मास गेन किए हुए। ठीक है, इसके कारण से इसका जो स्पीड होता है ड्यू टू दिस स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ओके, अब ये सवाल उठता है कि हम जब लाइट को हम जब देख रहे होते हैं, लाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हम क्यों उसका पुराना इमेज देखते हैं या फिर उसका टाइम से क्या रिलेशन है। ओके, तो हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब इसे हम लोग आसान भाषा में समझेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी जो हमारा स्पेस होता है वो क्या होता है, चादर से, स्पेस टाइम के चादर से बिछा होता है। ठीक है, जैसा कि आइंस्टीन ने भी बताया था अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी बताया था उन्होंने। तो ये जो चादर है हमारा, ठीक है, इसमें हमारा जो वर्टिकल होता है वो टाइम, ठीक है, या फिर हम जो कुछ भी मान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को भी अगर टाइम मान सकते हैं, मतलब हम कहते हैं इसे स्पेस टाइम ग्राफ। अब स्पेस टाइम ग्राफ का हमें क्या यूज होता है, स्पीड ऑफ लाइट के पे क्या फर्क पड़ता है, हम अभी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा, ठीक है, वो स्पेस टाइम ग्राफ को उतना ही ज्यादा वर्क करेगा, मतलब उतना ही ज्यादा उसको गड्ढा करेगा, जिसके कारण से जैसे हम लोग मान लीजिए कि अगर एक चादर को अगर चारों तरफ से अगर फैला दे, ठीक है, और उस पर कोई गेंद को रख दे, जैसा कि ग्रेविटी भी काम करता है, तो ये क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा। हमारा जो स्पेस टाइम का जो लाइन है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, जो कि फैल जाएगा। अब हम इसे आसानी से समझते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो हम अब अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग टाइम को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका पहले वाला जो डिस्टेंस था लेट 6 मीटर, ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट हमने एज्यूम कर लिया 3 मीटर, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। ओके, तो 3 टू 6, मतलब अगर हम कहें कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में क्या हुआ, कितना का समय लगा, 2 सेकेंड का समय लगा। ओके, लेकिन जैसे ही मास इसका बढ़ता है तो क्या होगा, इसका जो लाइन है वो स्प्रेड आउट हो गया। तो केस 2 में क्या होगा, हमारा जैसे ही मास हमारा इसका बढ़ा तो केस 2 में क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या था, 6 मीटर था, अब इसके स्प्रेड आउट होने से ये डिस्टेंस बढ़ के क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। लेकिन हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, दैट इज 3, तो ये हमारा कट के 4 सेकेंड आ जाता है। तो केस 2 में हमने देखा, केस 1 में देखा कि लाइट को 2 सेकेंड लग रहा है, और केस 2 में हमने देखा कि 4 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही स्पेस टाइम का जो चादर है, ठीक है, वो स्प्रेड आउट होता है तो हमारा समय जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण से हमारा टाइम स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हमसे जितना ही ज्यादा दूर हैं या फिर हम स्पेस में जितना ही दूर देखते हैं,
ठीक है, हम उतने ही पुराने इमेज को देख रहे होते हैं। जैसे हम लोग लाइट ईयर के बारे में जानते हैं, 1 लाइट ईयर मीन्स लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर को ट्रेवल कर रहा है। तो हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं कि वो 1 ईयर में कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हम ये अगर कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे 1 लाइट ईयर दूर है, इसका मतलब है कि हम उसके इमेज को 1 ईयर पुराना इमेज दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमसे बहुत ऐसे स्टार होते हैं, ठीक है, जो हमसे हजारों लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब कि हम उनके पिक को हजारों साल पहला पुराना वाला पिक देख रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते हैं हम लोग उतने ही पुराने इमेज को देखते हैं। जैसे एग्जांपल से अगर समझे, हम मिट्टी को अगर हम जितना ही ज्यादा खोदेंगे, ओके, जितना ही ज्यादा अंदर जाएंगे उतना ही पुरानी चीजों को हमको मिलता जाएगा। जस्ट लाइक यही स्पीड ऑफ लाइट के और टाइम के साथ होता है। ठीक है, अगर आपके मन में इससे रिलेटेड अगर कुछ और सवाल है जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इसे मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, या फिर इस टॉपिक से कुछ रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो उसको और हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।